वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रीट फूड जायका वालों की। स्ट्रीट फूड जायका वालों की एक वीडियो आई है जो कि यहाँ पे वो पंजेरी बना रही है अपनी छोटी बहू के लिए, यानी कि सारा के लिए, रियाज की बीवी के लिए। तो इससे पता चल जाता है कि खुशखबरी तो आ गई है। अब कुछ ही दिनों में, थोड़े ही दिनों में खुशखबरी घर तक भी पहुंच जाएगी। और अब ये जाने वाली हैं अपनी छोटी बहू के मायके, यानी कि उनके घर हैदराबाद। वहाँ से खुशखबरी शायद मिल जाए सब लोगों को। और इतनी जल्दी तो बच्चे का फेस रिवील नहीं करेंगे, ना ही शायद दिखाएंगे। वैसे तो उनकी अम्मी का, यानी कि बच्चे की अम्मी का ही अभी तक फेस नहीं दिखाया, क्योंकि वो खुद वीडियो में नहीं आना चाहती है और रियाज अपनी बीवी को नहीं लेके आना चाहता। तो बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं कि दिखाओ दिखाओ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो कोई अगर वीडियो के सामने नहीं आना चाहता है तो फोर्सफुली उनको वीडियो में लाने के लिए मत बोलें, ठीक है। कुछ लोग शायद करते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई शायद ये गुनाह है तो हमें वीडियो में नहीं आना है। और कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि अगर मैं वीडियो में आ रही हूँ तो मेरे फैमिली वाले देखेंगे या मेरे रिश्तेदार देखेंगे तो फिर मेरे माँ बाप पे उंगली उठाएंगे कि आपकी बेटी तो वीडियो में आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है। और कुछ भी हो, अब वो नहीं आना चाहते तो ये अच्छी बात है ना कि वीडियो में नहीं आ रहे हैं। और इनका एक तरीका है, आप देखिए कि दूसरे भी हैं सोशल मीडिया पे माँ बेटे, जो आजकल माँ बार बार लाइव आ रही है और अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करती है कि मुझे और कुछ और माँ बेटे को ऐसे ही बोलते हैं करके। बट हम ऐसा नहीं करते हैं। उनको जो वो बोलते हैं, हम इनको वो इन लोगों को वो वैसी बातें हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये और वो जो है ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी कि सायरा सत्तानी और इनमें वो कंपेयर करती है ख़ुद को इनसे, बट हम लोग कभी कंपेयर नहीं करते हैं। और इनकी बात ही कुछ अलग है, ठीक है। ये भी माँ बेटा हैं, उनके जैसा मतलब कि एकदम बात करते करते कैमरे के सामने गले में पड़ना, मतलब बात करना, होता है ना कि अजीब सी हरकतें करते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता है। माँ बेटा ही है, कोई और नहीं है। बट एक दायरा होता है, एक हद होती है, तो उसी महदूद दायरे में ही हमें रहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी माएँ हैं और हमें इस्लामिक कल्चर हमारा है, तो फिर उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। इन माँ बेटे में वो चीज़ दिख के आती है। और भले ही यहाँ पे अफरोज शेख की हम थोड़ी सी बात करते हैं। अफरोज शेख भले ही कुकिंग करते हैं तो कहती हैं कि मतलब उनको गर्मी होती है तो फिर उनको दुपट्टा लेने में प्रॉब्लम होती है, उनका कहना है, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला भी है। तो मगर ये लोग भी जो है ना किचन में रहते हैं और इन्हें भी गर्मी लगती है। यहाँ पे जो है मुमताज़ आंटी की मैं बात कर रही हूँ, इनको भी गर्मी लगती है, मगर इनका दुपट्टा सर से नहीं उतरता है। जैसे ही कैमरा ऑन होता है हमेशा से इनका सर पे दुपट्टा नज़र आता है। इनकी इस कड़ी मेहनत को देख के यूज़र यहाँ पे कमेंट लिखते हैं कि हैट्स ऑफ टू यू अम्मी, कितना मेहनत का काम, लकी फैमिली मेम्बर्स, गॉड ब्लेस यू अम्मी। आपका हाथ में तो दर्द होगा, रियाज अम्मी का हाथ दबा देना। और एक और यूज़र लिखती हैं, क्या ये रेसिपी जब बच्चों का पहला पीरियड आता है उसे खिला सकते हैं? प्लीज़ कमेंट पढ़कर रिप्लाई बताइएगा। इन्होंने लाइक तो कर दिया है तो इनको रिप्लाई भी कर देना। बस वो जड़ी बूटी जो इन्होंने डाली हुई है वो उसमें शायद नहीं डालनी है। एक और यूज़र यहाँ पे लिखती हैं, सलाम प्यारी बहन, जब बहू को पंजेरी दो ना तो उस पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकना ज़रूर और हमारी दुआएं भी देना। एक और यूज़र सवाल करती हैं, एक सवाल है खाला, आपने जो सूजी डाली है पंजेरी में वो खाने के टाइम कच्ची तो नहीं लगेगी? और एक यूज़र कुछ सवाल पूछ रही हैं, आप वो पढ़ लेना नीचे वाला। तो मैं यहाँ पे आती हूँ वीडियो की तरफ अपनी। अब बात करते हैं इनकी बहू की। और कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था बहुत ही पहले ही, और मैंने भी शायद अपनी एक वीडियो में ये बात बता दी थी कि जब ये बोल रही थी, जब इनका एक वीडियो आया था और इन्होंने अपने वीडियो में क्लियर कर दिया था कि सब पूछते थे कि सबा कहाँ है, सबा कहाँ है। और सबा की यहाँ पे बात करते थे कि वो नज़र नहीं आ रही है, घर में नहीं है, छोड़ के चली गई। होते हैं ना कि बैड्स कमेंट्स करते रहते हैं लोग, और इस चक्कर में इन्होंने एक वीडियो बना दी थी। अब उनको क्लियर करना था, इनके व्यूवर्स पूछ रहे थे। तो जब मैंने बताया था, जब इनकी बातें सुनी मैंने, तो वहाँ से अंदाज़ा लगा लिया था कि बेटी हुई होगी शायद, और रियाज भाई को बेटी हुई होगी और दादी को पोती
आई होगी, क्योंकि नवासी तो है मगर पोती नहीं थी। अब शायद पोती आ गई है घर में, यानी कि रहमत आई है शायद, लग रहा है। अभी अल्लाह ही बेहतर जाने, और ये लोग खुद बेहतर जानते हैं कि सच में क्या बेटी हुई है या बेटा हुआ है, हमें भी अभी तक नहीं पता है। और जो भी हो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहे, और अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सेहत दें, और उनको आगे की उनकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल और बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी अल्लाह ताला उनको अता फरमाए, और जच्चा और बच्चा दोनों को सेहत और तंदुरुस्ती रहे। और जब भी आए ये खुशखबरी हम लोगों को ज़रूर सुनाएं कि एटलीस्ट व्यूवर्स को और दूसरे लोगों को ये जानने का मौका तो मिले। हक भी बनता है भाई कि क्या लड़का हुआ है या लड़की हुई, इतना तो वो शेयर कर सकते हैं। भले ही वो बच्चे का फेस ना दिखाएं, भले ही वो जच्चा का फेस ना दिखाएं, कुछ भी ना दिखाएं, बस इतना तो वो बता सकती हैं। भले ही वो फेस ना दिखाएं, पीठ से मतलब वो बता सकते हैं कि हाथ में लेके, चेहरा ना दिखा के। तो वैसे भी बाद में बच्चे थोड़े से बड़े होने के बाद उनके घर के बच्चे तो वीडियो में आ ही जाते हैं, तो वो वाला बच्चा भी वीडियो में इंशाल्लाह वो आ ही जाएगा। और दुआएं ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा जच्चा और बच्चा के लिए और इन सब के लिए। और जो बाकी के यूट्यूबर हैं जो इनको देख के कॉपी करने की कोशिश करते हैं, कुकिंग जो भी चैनल चलाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो कि इनके जैसी कॉपी, इनके जैसे माँ बेटा बनने की कॉपी करते हैं, मगर वो उनसे वो हो नहीं पाता है, क्योंकि उनका लेवल और इनका लेवल अलग है। वो अपने आप को बहुत महान, बहुत करोड़पति, अरबपति, बहुत स्टाइलिश इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। बट ये लोग डाउन टू अर्थ हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक। और मुझे कल या परसों एक कमेंट आया था कुछ अलीना ऐसा करके, तो शायद इन्होंने उसका जो है ऐड या प्रमोशन किया है, उनका नंबर शायद इन्होंने डाला है इंस्टा पे, और उस पे बात करके लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और वीकली पेमेंट शायद मिलता है। और एक लेडी ने उस चक्कर में उसको कॉल किया, तो कॉल करने के बाद वो सामने से पैसे मांग रही थी, ऐसा कुछ वहाँ पे कमेंट उसने लिखा था कल या परसों की वीडियो में मेरे। तो मैंने बस उसको ये बोला कि अगर ऐसा है तो ऐसे मतलब इसमें मत ही पड़ो। अब मैंने ट्राई किया था उस नंबर पे, बट मेरी बात नहीं हो पाई, ताकि मैं डिटेल पता करूं और आप लोगों के साथ उस चीज़ों को शेयर करूं, बट वो नहीं हो पाया। इंशाल्लाह अगर हो गया तो मैं सच क्या है वो शेयर करूंगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हाँ 8 दिन के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, मतलब पेमेंट हो जाएगी। तो ये शायद वो क्रिप्टो करेंसी या जो है जुआ वुआ का तो होगा नहीं, है ना। मतलब कि इसमें पैसे लगाओ, जैसे हमारी जो अफरोज़ आंटी कहती है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है वो वाली जो हरकतें करती हैं। मगर अभी उनका देखो, अभी 8 दिन हो गया, उनकी कोई रील्स उस तरीके से नहीं आई है। हाँ, कोलैबोरेशन के उनके वीडियोस ज़रूर आ रहे हैं, वो एक हद तक ठीक है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, मगर उसमें भी थोड़ा सा गुमराह हो जाते हैं। सस्ता बोल के मतलब वहाँ जाएंगे तो उनको वो चीज़ें महंगी मिलती है, आने जाने का खर्चा जो है उनका वेस्ट हो जा रहा है। और उसके बाद में जो ये जो अभी 7-8 दिन हो गया फिरोज आपा की वो वाली ऊपर जा रहा है जो गेम वाली वीडियो की है ना, वो नहीं आ रही है। और आपने एक चीज़ नोटिस की, वो भी सर पे दुपट्टा रख के बाहर जा रही हैं, भले गले में दुपट्टा हो, गले में भी दुपट्टा पहन के जा रही हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी है। देखिए जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए अप्रिशिएट करना तो बनता है उनके लिए। और ठीक है, इन लोगों को देख के ही क्यों ना हो वो कुछ सीख रही हैं, तो अच्छी बात है, सीखे। और इनको जैसे लोग पसंद करते हैं वैसे ही उनको भी लोग आगे जाके पसंद करें। जो बैड कमेंट्स हैं वो गुड कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे उनके भी। अफरोज़ आपा की भी बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो हॉस्पिटल गई थी बहन को देखने के लिए, चाहे वो दूसरी तरफ गई थी, वो हमेशा से सर पे दुपट्टा ओढ़ के जाती हैं। और इनकी बात भी देखो, परसों ये लोग भी खाना खाने गए थे, है ना, तो बाहर गए थे खाना खाने, शायद स्ट्रीट फूड इनको टेस्ट करना था आई थिंक। तो सारी फैमिली इकट्ठा गई थी, तो इनका भी वहाँ पे सर पे दुपट्टा था। और हमेशा से ये ज़ार फ्रॉक में भी रहती हैं, यानी कि सूट में ही रहती हैं, और दिखती हमें तो हमेशा से सूट में ही है, तो कभी इनके सर से पल्लू सरकता नहीं है ना। बाकी के जो लोग हैं भाई, वो तो टाइट कपड़े पहनेंगे, कभी जीन्स पैंट पहनेंगे, कभी कुछ वाहियात कपड़े पहनेंगे, और उसे एक डिज़ाइनर कपड़ों का नाम देंगे। और अफरोज़ आपा भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रही थी, और अल्लाह उनको हिदायत दे, ठीक है। और ऐसे गंदे काम है जो भी है, जो लोग उनको गुस्सा करेंगे, ऐसे काम वो ना करें। भले ये लोग अच्छे हैं, इनके जैसा कर सकते हैं,
ठीक है। मुझे कुछ कमेंट आए थे, इन लोगों की कमियां बता रहे थे कि आपको नहीं पता, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, हम उनके घर के पास रहते हैं, हमें सही से वो बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो शायद आप लोगों को अच्छे से पता होगा। कुछ दिन पहले जो इनको ट्रोल कर रहे थे, तो उनकी वो ट्रोलिंग में बातें दरअसल ये आने लग गई थी, उनके जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उनके वहाँ पे कमेंट जाके करना या फिर डायरेक्ट डीएम करके बात करना, इस तरीके से फेक अफवाहें फैला रहे थे। तो इसीलिए वो बात करने से थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस कर रहे होंगे, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो माँ बेटा हैं वो बाकी माँ बेटों से अच्छे हैं एज ए यूट्यूबर। मुंबई के यूट्यूबरों की बात कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं इंडिया में, और मुंबई की खासकर यूट्यूबरों की बात करेंगे और कुकिंग चैनल की बात अगर आती है तो ये माँ बेटे जो हैं वो अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे खाने भी बनाती हैं। और इनका तरीका जो है शूटिंग करते वक्त, कब रेसिपी पे फोकस डालनी है, कब उनके चेहरे पे फोकस डालनी है, वो अच्छे से आता है। आसिफ को उतना नहीं आता, आसिफ को अभी सीखना पड़ेगा। आसिफ को किस टाइम अपने माँ के फेस के ऊपर कैमरा रखना है, किस टाइम कुकिंग की तरफ कैमरा रखना है, वो उसको देखना पड़ेगा। अगर दुपट्टा माँ के आंख पे नहीं है तो उस टाइम उसको माँ का जो है, माँ की तरफ वो कैमरे को करना ही नहीं है, शूट करना ही नहीं है उसको, बस कुकिंग दिखा सकता है वो। और व्लॉगिंग करते वक्त तो फिर उनको दुपट्टा लेके व्लॉगिंग करेंगी तो वो उनके लिए अच्छा होगा। बात यहाँ पे इनकी कर रही थी तो उनकी आ गई, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन होता है ना इनका और उनका, तो इसीलिए जो है ना मैंने जो वो करती हैं हमेशा, और लोग भी कहते हैं अफरोज आपा को बार बार जाके कि अब स्ट्रीट फूड जायका वालों की कॉपी करती हैं। थोड़ा बहुत करती होंगी, जैसे कि खाना टेस्ट करना, खाना कुकिंग। अब जैसे रेसिपी ख़त्म हो गई है, माँ बेटे जो हैं जैसे हैं कि रियाज और मुमताज़ आंटी जैसे बैठ के बातें करती हैं, खाना टेस्ट करती हैं और जो भी चीज़ें हैं बताती हैं, तो वैसे वो भी करती हैं, मगर उनको उतना परफेक्ट नहीं आता जितना इनको आता है। इनका बोलना नाइसली है, ठीक है, और इनका जो तरीक़ा है वो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो खास करके अच्छा लगता है, बाकी बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। आप खुद देखिएगा, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा इनमें और उनमें, चाहे वो सत्तानी हो चाहे वो अफरोज शेख हो, और इनमें और उनमें आपको डिफरेंस वहाँ पे पता चल ही जाता है कि बोलने का तरीके से पता चलता है। और वो वीडियो पूरा शुरुआत से एंड तक देखिए और कंपेयर करें, आप खुद आप समझ जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब